लोगों के घरों को सजाना अब छोड़ दें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप अपना घर जो है वो खुद बना सकते हैं और उसको खुद सजा सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपने बच्चों को एक परमानेंट एड्रेस दें, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो कि आप कई सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। अब आपको पैसों से घर नहीं लेना, बल्कि सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी अवेयरनेस से आप अपना घर बना सकते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत दफा पहले पाकिस्तान में आ चुकी हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से, उसको प्रॉपर स्टडी ना करने की वजह से ये अपॉर्चुनिटीज काफी लोग जो है अवेल नहीं कर सके। तो आज की वीडियो का मकसद यही है कि हमें इस वीडियो के अंदर जानना है कि ये अपॉर्चुनिटी किस लोगों के लिए सूटेबल है और किन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। वज़ीर आज़म ने इस चीज़ का ऐलान किया है, एक ऐसी स्कीम को मुतारिफ करवाया है कि जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर इनकम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना घर बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म की पेमेंट प्लान है, जिसकी वजह से आप के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन जो है वो नहीं डलेगा। लेकिन स्टिल आपको कई ऐसी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये एक फाइनेंशियल सर्कल जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाए, बल्कि ना कि एक लाइबिलिटी लेके आए। अगर आप पॉलिटिकल इंसान है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि इस पार्टी को सपोर्ट करना है, इस पार्टी को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको अपना घर जो है बनाने में जो है आसानी आ रही है, आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों वेल करेंगे कि सिर्फ एक पार्टी को ना सपोर्ट करने की वजह से। ना तो मेरा ताल्लुक नून लीग से है, ना ही मेरा ताल्लुक किसी और पार्टी से है। मैं सिर्फ आपको ये अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि ये जो स्कीम है, इसके अंदर कौन कौन से लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है और किन किन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी जो है अवेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मसले हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किन लोगों के लिए ये स्कीम जो है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इस स्कीम को बहुत ही आसान बनाया गया है कि हर पाकिस्तानी जो है वो इजीली जो है लोन हासिल कर सकता है, क्योंकि अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत आसान कर दिया गया, जिसके अंदर से एक कंडीशन में ये है कि आपके पास वैलिड सीएनएसई होना चाहिए पाकिस्तान का। ये तो एक ऐसी कॉमन सी चीज है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर अपना घर बनाना है तो आपके पास सीएनएसई तो होगा। और दूसरी चीज इससे भी ज्यादा आसान है, वो दूसरी चीज ये है कि आपके नाम पर पहले कोई भी घर जो है वो नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई भी ऐसा घर नहीं होना चाहिए कि आप उसके अंदर बेशक रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन आपके नाम के ऊपर कोई भी घर नहीं होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो ये बेसिकली स्कीम है ही उन लोगों के लिए जो कि जिनके पास घर नहीं है, तो वही बनाना चाह रहे हैं। तो ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत आसान है, जिसके अंदर मोस्टली मेरे ख्याल से 80% लोग जो है वो फॉल करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, वो है फाइनेंसिंग टाइम, कि कितने टेन्योर के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा। तो कर्जा भी जो आपको कोई लिमिटेड टेन्योर के लिए नहीं, बल्कि 20 साल के लिए दिया जा रहा है, जिसके अंदर से 10 साल जो है वो आपके ऊपर फिक्स जो है प्रॉफिट कर दिया गया है। चौथी चीज को भी अपना क्लियर करता चाहूँ, वो ये है कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो 5% का काइबर लगाया गया है वो फिक्स कर दिया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए लिया है तो 5% आपको पहले 10 साल के अंदर देना है, और जो कि बाकी के 10 साल हैं उसके अंदर जो काइबर होगा वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट्स होगा। फॉर एग्जांपल वो 12% भी हो सकता है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि 24% को भी काइबर टच करके वापस आया है। जो अगले 10 साल है वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। तो लोन टेन्योर के बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग लिमिट की है, फाइनेंसिंग लिमिट के अंदर भी जो कर्जा है वो आपको अब 50 लाख का नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए का तक जो है आपको दिया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको 50 लाख चाहिए तो आप 50 लाख भी करवा सकते हैं, और अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो भी आप 1 करोड़ रुपए का लोन जो है वो बड़ा इजीली हासिल कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए के अंदर आप इजीली कोई भी रीजनेबल प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फैसल हिल्स के अंदर, तो 35 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, और उसके ऊपर अगर आप 75 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन करें तब भी आपको बहुत ही रीजनेबल किस्म की एक प्रॉपर्टी बन जाती है, जो कि विद इन अ टाइम, विद इन अ 10 ईयर इतनी अप्रिशिएट हो जाएगी कि आपको अपना लोन पे बैक करने में बहुत ज्यादा आसानी पैदा होगी। बात यह है कि स्कोप ऑफ फाइनेंसिंग की इसकी जरूरत क्यों थी, गवर्नमेंट को ऐसा क्यों फील हुआ, क्योंकि काफी ऐसी पाकिस्तान के अंदर मिडिल इनकम लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है और चाह रही है कि वो लोग जो हैं वो अपना घर खुद बनाएं, क्योंकि इसकी वजह से जो है जॉब्स हैं, इसके साथ व्यवस्था कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो भी इसके साथ चलना शुरू हो जाएगी, और रियल एस्टेट चलेगी और प्रॉपर्टी चलेगी, और इसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और वो भी इसके साथ चलना शुरू हो जाएगा। साइज के लिहाज से बाउंड किया गया आपको कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 10 मरला की होनी चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड करती है तो आपको फाइनेंसिंग उस प्रॉपर्टी के लिए नहीं मिलेगी। जो अपार्टमेंट के लिहाज से है, 15 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट जो है आप फाइनेंस करवा सकते हैं, इससे ऊपर के जो अपार्टमेंट है वो फाइनेंसिंग में एलिजिबल नहीं होगा। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इन प्रॉपर्टीज को वहीं पे कंसीडर करना है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव हो। कोई भी ऐसा लैंड नहीं होना चाहिए जो कि डिस्प्यूटेड हो, जो कि गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया हो। जगह कई ऐसी सोसाइटीज हैं जिनको एनओसी नहीं दिया, अगर इस्लाम
इस्लामाबाद के अंदर हम बात करें तो ब्लू वर्ल्ड के अंदर आप घर नहीं बना सकते। अगर वही कंपैरेटिवली अगर आप फैसल हिल्स के अंदर फाइनेंसिंग की बात करें तो आपको फाइनेंसिंग इजीली मिल जाएगी। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी जगह पे पार्क करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो खुद इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्कीम मिल सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वज़ीर आज़म का इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आप कहने स्ट्रिक्ट जो है वो नोटिस लिया गया है। और इसी पे वज़ीर आज़म ने कहा है कि 14 अगस्त 2026 को उन सारे बैंकों को सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड हम लोग अप्रिशिएट करेंगे और उनको रिवॉर्ड देंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग की। और जो बैंक जो है इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट उनको जो है आगे किसी भी चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए मौका दे। ये स्कीम बेसिकली बहुत सॉलिड किस्म की, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है। आपने सिर्फ बैंक में जाना है, अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, आपको बताया जाएगा कि आप फाइनेंसिंग के लिए कितने एलिजिबल हैं। आपको 50 लाख मिल सकता है, आपको 80 लाख मिल सकता है, आपको 1 करोड़ मिल सकता है। वो सारा आपको एक कैलकुलेटर के ऊपर आपको वैल्यूएट करके बताएंगे। आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने हैं, किसी भी बैंक में जाके आप अपना जो प्रोसेस को वो स्टार्ट करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक पार्टी हैं, आपने 1 करोड़ पे आपके पास था ऑलरेडी, आप 1 करोड़ पे प्लॉट लेने जा रहे थे, तो आपने कहा गया स्कीम आ गई है, तो आपने क्या किया, इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर दिया और आपने जो अपना 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था उसको आपने किसी जगह रोटेट कर दिया। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो समझना चाहिए कि 10 साल के अंदर आपने 50 लाख रुपया गवर्नमेंट को पे बैक करना है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का फाइनेंस करवाते हैं तो 10 साल के अंदर आपने 1 करोड़ के ऊपर 50 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट को पे बैक करना है। और ये भी विन विन सिचुएशन है अगर आपका 5% जो काइबर है वो फिक्स है। अगर अगले 10 साल के अंदर बात करें तो वो 5% भी रहता है तो भी आपने 50 लाख रुपया फिर भी एक्स्ट्रा देना है। तो आप ये समझें कि 20 साल के अंदर 1 करोड़ के ऊपर आपने 1 करोड़ रुपया वापस देना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि यार मैं किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट करता हूँ जहां से मुझे पता है कि मैं 20 साल के अंदर 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ बना लूंगा, तो वो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। दूसरी ये चीज उनके लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जो कि एक जॉब पर्सन है, जो इनको पता है कि यार हम इजीली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं क्योंकि हम किसी लाइबिलिटी के अंडर नहीं है। हमें पता है कि हम एक रेंटल देने की बजाय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये सूटेबल है। उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है जो कि लाइबिलिटी उतारना नहीं जानते, जिनको पता है कि सिर्फ हमने करोड़ में लेना है, करोड़ में लेके हम लोग सिर्फ लॉट लेके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इंस्टॉलमेंट्स वापस भी करनी है। अगर आप इंस्टॉलमेंट लेट देते हैं तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बनती जाएगी और वो लाइबिलिटी आपके लिए एक डैमेज क्रिएट कर देगी जो कि इरिवर्सिबल होगा। ये लाइबिलिटी क्रिएट करने से पहले आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप इतनी लाइबिलिटी, क्या इतनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, क्या आप रेंटल के ऊपर भी अगर रह रहे थे तो आपने क्या आपका रेंटल कंपैरेटिवली मिला के इस लाइबिलिटी को टैकल करता है। ये एक सेल्फ अवेयरनेस सवाल है और सेल्फ इवैल्यूएशन वाला सवाल है जो आप अपने बारे में खुद बेहतर जानते हैं, अपने फाइनेंसिस को आप बेहतर जानते हैं, अपने घर को बेहतर जानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस चीज का फैसला लेना चाहते हैं तो आप इन चीजों को एक दफा कैलकुलेट करें और कोशिश करें कि आइडियल सिचुएशन और विन विन सिचुएशन उन्हीं लोगों के लिए है जो कि लोन को 10 साल के अंदर वापस कर देते हैं। वजह यह है कि आपके पास 5% काइबर जो है वो फिक्स मिलेगा आपको कोई भी लाइबिलिटी आप इजीली टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 20 साल के लिए, तो 20 साल एक मुश्किल टेन्योर बन जाएगा। विद इन 10 ईयर आपको ये सबसे ज्यादा सूट करेगी। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको चाहिए कि आप फाइनेंस करवाएं अपना घर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर। जब भी आप प्लॉट लेंगे 10 साल के अंदर प्लॉट इंशाल्लाह 50% जो है वो अप्रिशिएट कर जाएगा। आप समझे कि आपके पैसे जुड़े ही हैं, आपने इंस्टॉलमेंट में समझे कमेटी डाल के दे दी है। अगर हम कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी बात करें तो 1 साल के अंदर 12% तो कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्रिशिएट कर रही है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल अप्रिशिएट कर रहा है। अगर आज आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 10 साल के अंदर ये कम से कम 120% अप्रिशिएट हुआ होगा। तो आप इस लिहाज से भी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। मजीद अपना घर स्कीम के बारे में जानने के लिए, मजीद डिटेल्स के बारे में और कोई भी चीज़ आपको जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही उसके बारे में जानने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं एसेट प्लस से।